अदानी ग्रीन एनर्जी एक ऐसा शेयर है जिसका प्राइस 2300 रुपये में बैठा है एंड आज के दिन 6.5% का गेन देखने को मिला है। स्टॉक का पी देखोगे तो 887 में ट्रेड हो रहा है, कितना ज़्यादा हाई पी है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखोगे तो सिर्फ 3.02 का है, 3.02 का ईपीएस है एंड स्टॉक का पी 887 है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये कंपनी को 887 ईयर्स लग जाएंगे आपको आपके पैसे वापस करने में, ठीक है। तो इतना बुरा हाल है, इतना ज़्यादा महंगा है ये शेयर एंड फिर भी इस कंपनी के अंदर आग लगा हुआ है। एंड और एक कंपनी अगर देखोगे तो यहाँ पे सोना कॉमस्टार है, इसका कंपनी का पी 139 है, करेंट मार्केट प्राइस 656 है, ठीक है। एंड इसका आप ईपीएस देखोगे तो 4.72 का यहाँ पे ईपीएस है। तो यानी कि अगर इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो ये कंपनी 139 ईयर्स लेगा आपको आपका पैसा वापस करने में, यानी कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो पैसा डबल होने में 139 ईयर्स लग जाएगा। एट द सेम टाइम लगनान स्पिनटेक्स एक कंपनी है जिसका करेंट प्राइस 89 है, स्टॉक पी 5.63 है, कंपनी का अगर ईपीएस देखोगे तो 15 रुपये का 15.83, यानी कि अगर इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा 5 साल में डबल हो जाना चाहिए। आपने जितना पैसा लगाया है उसको रिटर्न करने में कंपनी को 5 साल लगेगा, 5.5 साल तक लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बट ये स्टॉक इतना नीचे बैठा है, इसका बुक वैल्यू देखोगे 39 है, इसका बुक वैल्यू आप देखोगे 28 है एंड जो सबसे ज़्यादा ऊपर बैठा है जिसका प्राइस उसका बुक वैल्यू एक्चुअल में सबसे कम है, 15.8 रुपीज़ का बुक वैल्यू है। एंड तीनों कंपनी का अगर इंट्रेंसिक वैल्यू भी आप कैलकुलेट करोगे तो अदानी का इंट्रेंसिक वैल्यू सबसे कम है, 200 रुपये का भी नहीं है, 100 रुपये का भी नहीं है। इनफैक्ट लगनाम का इंट्रेंसिक वैल्यू थोड़ा बेटर है बट उसका प्राइस नीचे बैठा है। तो यहाँ पे देखो फाइनेंशियल्स कुछ और बोल रहे हैं बट स्टॉक प्राइसेस कुछ और बोल रहे हैं, तो दोनों पूरा ऑपोजिट है। जिसको ऊपर होना चाहिए वो नीचे बैठा है, जिसको नीचे होना चाहिए वो ऊपर जाके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे पूरा उल्टा सिचुएशन चलने लग रहा है, जिसका बुक वैल्यू हाई है उसका प्राइस भी नीचे है, जिसका बुक वैल्यू लो है उसका प्राइस भी ऊपर है। तो थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए कि उसका ऑपोजिट होना चाहिए, हम और आप वैसे ही सोचते हैं बट मार्केट में कुछ अलग ही सीन यहाँ पे चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, शेयर प्राइस क्या होता है एंड ऐसे स्टॉक्स को हमें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। अगर खरीदते हैं तो इसके अंदर क्या रिस्क है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, और खरीदे भी तो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए, किस तरह से हमें ये स्टॉक को खरीदना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये कंपनी कभी भी गिर जाए। 3 महीने पहले जब मैंने स्टॉक को देखा था तो 1100 रुपये में था, उस समय ये स्टॉक मुझे महंगा लगा और मैंने नहीं खरीदा एंड ये स्टॉक अभी 2300 रुपये का है। तो अब मुझे होता है अफसोस कि मैंने 100% कमाने का मौका खो दिया 3 महीने के अंदर अंदर। 3 महीना में मेरा पैसा डबल हो सकता था स्टॉक के अंदर, बट क्योंकि महंगा था मैंने स्टॉक को नहीं हाथ लगाया एंड अभी ये कंपनी और भी महंगा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली में कहावत है कि जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। तो उसका परफेक्ट एग्जांपल ये कंपनी है। ऐसे टाइप की कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, स्टॉक गिर गया तो आपको पछताना पड़ेगा। आप महंगा समझ के इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, स्टॉक चढ़ गया तब पछताना पड़ेगा। तो यहाँ पे करे तो करे क्या, तो वही स्ट्रैटेजी हम समझने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही बेहतरीन लर्निंग होने वाला है, बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा जो कि आप अपने स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में ज़िंदगी भर उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको नहीं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है जहाँ पे आप अपने एजम्पशंस डाल के इंट्रिंसिक वैल्यू स्टॉक का कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंट्रिंसिक वैल्यू एंड स्टॉक प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो मेरा नाम है केतन अग्रवाल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आगे बढ़ते हैं इस प्रेजेंटेशन के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है। तो बेसिकली वैल्यू इन्वेस्टिंग वो होता है जहाँ पर आप ऐसे शेयर खरीदने का कोशिश करते हो जिसका मार्केट प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से बेसिकली कम हो या तो आसपास हो, उसको बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे स्टॉक खरीद रहे हैं जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में आपको मिल जाए या तो आसपास मिल जाए, तो वो एक बहुत ही अच्छा वैल्यू होता है स्टॉक। वैसे स्टॉक को खरीदना है बहुत ही सस्ता खरीदना होता है, उसको बोलता है आप सस्ता खरीद रहे हो स्टॉक को, ठीक है। सपोज गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं। अगर गोल्ड का रेट मार्केट में 50,000 रुपये चल रहा है, अगर वो गोल्ड का 49,000 रुपीज़ में खरीद पाते हो तो वो एक वैल्यू इन्वेस्टिंग हुआ, अपने 50,000 का वैल्यू का सामान को 49,000 में खरीद लिया, वहाँ पे 1,000 रुपये का आपका वहाँ पे क्लियर फायदा हो गया। तो वही चीज़ हमें स्टॉक्स में भी करना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स को फाइंड आउट करना चाहिए जो कि
सपोज 100 रुपये का हो लेकिन हम उसको 90 रुपीज़ में खरीद सके तो वो एक बहुत ही अच्छा वैल्यू इन्वेस्टिंग होगा। अगर आपको नॉन वैल्यू इन्वेस्टिंग भी करना है जो कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो वैसे स्टॉक्स को आप कैसे खरीदें, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, कि ऑब्वियसली उसमें भी प्रॉफिट का अपॉर्चुनिटी होता है बट वो वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं होता है एंड उस समय आप प्रॉफिट अर्न करने का अपॉर्चुनिटी लूज़ कर देते हो। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में क्या रिलेशनशिप है और हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए अदानी ग्रीन एनर्जी जैसे कंपनी खरीदने में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन के साथ। तो यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लो। ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ग्राफ ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे नीचे में जो एक्स एक्सिस है वो है टाइम, वाई एक्सिस में आपको मिलेगा प्राइस। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑरेंज लाइन है वो एक स्टॉक का सपोज इंट्रेंसिक वैल्यू है, एग्जांपल ले लेते हैं, वो स्टॉक का एक इंट्रेंसिक वैल्यू है ऑरेंज लाइन। एंड आप जो ग्राफ देख रहे हो ब्लैक वाला लाइन जो जिगजैग है वो बेसिकली शेयर प्राइस है, मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है स्टॉक का। तो एक बेसिक सा थ्योरेटिकल थ्योरी है कि जो स्टॉक प्राइस होता है वो हमेशा अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास ही मूव करता है, या तो उसके ऊपर चले जाएगा थोड़ा या तो थोड़ा नीचे चले जाएगा, लेकिन वो हमेशा अपने स्टॉक का इंट्रेंसिक वैल्यू के पास में ही रहेगा मार्केट प्राइस। सपोज अगर किसी स्टॉक का इंट्रेंसिक वैल्यू 100 रुपये है तो उसका प्राइस कभी 110 120 हो जाए, तो कभी 80-90 रुपये हो जाए, तो कभी 130 हो जाए, तो कभी 70-75 या तो 95 हो जाए। ऐसा प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होगा लेकिन उसके आसपास ही घूमते रहेगा। अगर उस कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू 150 हो जाता है तो स्टॉक प्राइस 160 170 130 140 ऐसा होना चाहिए। ये थ्योरी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज देखो यहाँ पर हमेशा ऊपर नीचे हो रहा है बट एट सम टाइम वो अपने इंट्रेंसिक वैल्यू को टच करेगा। ये एक बेसिक्स का थ्योरी है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर सपोज किसी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसका ऑब्वियसली इंट्रेंसिक वैल्यू शेयर का बढ़ता जाएगा ईयर आफ्टर ईयर। टाइम के हिसाब से आप देखिए इसका इंट्रेंसिक वैल्यू तो बढ़ रहा है एंड उसका प्राइस भी ऊपर नीचे हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, बट एक लंबे टाइम फ्रेम में देखोगे तो उस कंपनी का शेयर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। स्टॉक प्राइस जो नीचे से ऊपर चला गया है, सिंपल से एक एग्जाम्पल आप क्लियरली यहाँ पे समझ पा रहे होगे। थर्ड अगर देखोगे, थर्ड एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि पर्टिकुलर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, ईयर आफ्टर ईयर उसका इंट्रेंसिक वैल्यू नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है एंड स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, बट लंबे टाइम फ्रेम में देखोगे तो प्राइस अगेन ऊपर से नीचे गिरता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो ये पूरा प्योर थ्योरेटिकल बुकिश नॉलेज है, बट रियल लाइफ में सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, थोड़ा सा अलग हो सकता है। अब रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, जैसे ये सिचुएशन आप यहाँ पे देखिए, कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू तो ऊपर जा रहा है, प्राइस भी ऊपर नीचे हो रहा है, बट आप देखिए दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप है। इंट्रेंसिक वैल्यू यहाँ है, जैसे वो भी ऊपर जा रहा है एंड ये भी ऊपर जा रहा है, दोनों ऊपर जा रहे हैं बट दोनों के बीच में गैप है एंड शेयर का प्राइस कभी भी अपने इंट्रेंसिक वैल्यू तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, बहुत दूर बैठा है उसका इंट्रेंसिक वैल्यू। ठीक है, अब जैसे अदानी का एग्जांपल देखोगे तो उसका इंट्रेंसिक वैल्यू 100 रुपये का भी नहीं है एंड उसका प्राइस 23 रुपये है। तो क्या आपको लगता है ऐसे प्राइस ऊपर नीचे होते होते वो 80 रुपये चले जाएगा, फिर 22 रुपये चले जाएगा? इतना तो नहीं होगा ना, ऊपर नीचे तो होगा लेकिन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप मेंटेन रहेगा हमेशा। तो रियल लाइफ में ऐसा होता है। और एक एग्जांपल लोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के बीच में गैप है लेकिन कम है, जैसे कि हमने सेकंड एग्जांपल लिया था सोना कॉमस्टार का, उसका भी इंट्रेंसिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हाई है, लेकिन अगर उसका शेयर प्राइस देखोगे तो उससे भी ऊपर है एंड ऊपर नीचे हो रहा है उसका प्राइस भी, लेकिन इंट्रेंसिक वैल्यू के से फिर भी गैप में है, दोनों एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे हैं, जो कि थ्योरी के हिसाब से टच करना चाहिए बट रियल लाइफ में दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे हैं, दोनों काफ़ी एक दूसरे से दूर बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि ये पता चलता है कि इन्वेस्टर्स या तो स्टॉक मार्केट के स्पेकुलेटर्स हो गए या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो गए, काफ़ी ज़्यादा बुलिश है स्टॉक को लेके, बहुत ही उनका अच्छा वो है कि ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है फ्यूचर में, इसलिए अभी से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक के अंदर बाय हमें देखने को मिल गया है। कोई सेल नहीं करना चाह रहा है, इसलिए स्टॉक के अंदर गिरावट नहीं आ रहा है एंड ये स्टॉक ऊपर ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तीसरा एग्जाम्पल लोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के बीच में गैप है लेकिन बहुत ज़्यादा गैप हो, जैसे कि अदानी ग्रीन एनर्जी, गैप तो है लेकिन थोड़ा सा गैप नहीं है। सोना कॉमस्टार का इंट्रेंसिक वैल्यू शेयर प्राइस में थोड़ा सा गैप है बट अदानी के बीच में गैप बहुत ही ज़्यादा है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है अदानी ग्रीन एनर्जी इस वक्त कैसा चलने लग रहा है। बट अब एज ए इन्वेस्टर्स हमको क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या समझना है कि यहाँ पे क्या रिस्क हो सकता है और हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। तो ये हमेशा दिमाग में याद रखना कि कभी ना कभी स्टॉक प्राइस ज़रूर करेक्ट होगा। ठीक है, कभी ना कभी ज़रूर आएगा, वो एकदम फिक्स है, वो चीज़ तो होना ही होना है, आज नहीं होगा तो कल होगा या तो 5 साल के बाद होगा, 10 साल के बाद होगा, बट वो होना ज़रूरी है।
तो वो करेक्शन कैसे हो सकता है वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्शन का 3 स्ट्रैटेजी हो सकता है, 3 वे में प्राइस करेक्शन हो सकता है यहाँ पे। तो पहला बोल सकते हैं टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन क्या होता है, अभी देखिए यहाँ पे इस टाइम फ्रेम देखो, यहाँ पे मैंने जो लाइन ड्रॉ किया है वर्टिकल लाइन, उसके पहले अगर आप स्टॉक को देखोगे तो स्टॉक ऐसे ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा था, एंड इस वर्टिकल लाइन के बाद से स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन फ्लैट है, एक चैनल के अंदर ट्रेड हो रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है। बट एट द सेम टाइम उस टाइम पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू ऊपर जाता हुआ हमें नजर आया है। एक टाइम के बाद देखो क्या हुआ कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो यहाँ पे रुक गया, एंड उसका इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा था, एंड एक टाइम में दोनों जाके मिट हो गए। तो ये हमारा जो यहाँ पे बेसिक थ्योरी था कि दोनों को एक दूसरे से मिट होना चाहिए, वो हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइम की वजह से प्राइस करेक्शन आ गया स्टॉक का, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप बहुत सारे स्टॉक्स देखोगे जिसको आप परचेस करके बैठे हो, लेकिन 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कंपनी का उस प्राइस में हमें चेंज देखने को मिल ही नहीं रहा है, जबकि कंपनी का प्रॉफिट ईयर आफ्टर ईयर बढ़ रहा है, कैश फ्लो स्ट्रांग हो रहा है, कंपनी का सेल्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, नया प्रोडक्ट भी आ रहा है मार्केट में, बस स्टॉक प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। एग्जांपल आईटीसी का ले सकते हो। आईटीसी के शेयर में बहुत लंबे समय तक हमें स्टॉक प्राइस के अंदर कोई चेंज देखने को नहीं मिला था, ठीक है। इसको बोलते हैं टाइम करेक्शन। अब दूसरा करेक्शन कैसे हो सकता है, टाइम एंड प्राइस करेक्शन। अदानी ग्रीन एनर्जी का शेयर जो 23 रुपये में बैठा हुआ है, वो हो सकता है 2-3 महीने के बाद धीरे धीरे नीचे आने लगे, 2000, 1800, 1700, 1500 ऐसे आने लगे। एट द सेम टाइम कंपनी का परफॉर्मेंस और भी इंप्रूव होता हुआ जा रहा है, तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी तेजी से ऊपर जा रहा है, एंड यहाँ से प्राइस थोड़ा सा नीचे आ रहा है, दोनों एक दूसरे से जाके मिट कर जाएंगे। तो एज ए न्यू इन्वेस्टर्स आपको यहाँ पे क्या लगेगा, आपके साथ क्या बुरा होगा, आपको ये लगेगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट भी शेयर प्राइस नीचे क्यों गिर, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। जिसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट का करेक्शन, एंड टाइम एंड प्राइस करेक्शन यहाँ पे हो रहा है। एंड ऐसे सिचुएशन में अक्सर न्यू इन्वेस्टर्स, अनएक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स इसके अंदर स्टक हो जाते हैं, पैसे लूज करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई शेयर बहुत महंगा हो चुका है, बहुत ऊपर बैठा है, तो ये सिचुएशन आना बिल्कुल पॉसिबल है। वहाँ पे अगर आप ऐसे स्टॉक को खरीद लेते हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो, आपका गलती है। स्टॉक मार्केट में यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। थर्ड करेक्शन बोलते हैं यहाँ पे प्राइस करेक्शन। प्राइस करेक्शन अब कैसा होता है, सपोज अदानी ग्रीन एनर्जी बहुत ही जो बुलिश स्टॉक है, बहुत ही ज़्यादा बुलिश उसका व्यू है इन्वेस्टर्स का, एक टाइम के बाद बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा कुछ हो जाता है कि शेयर के ऊपर जो एक्सपेक्टेशन था कि जिस रेट से बढ़ेगा वो नहीं बढ़ता, वो एक्सपेक्टेशन कम हो जाता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे जा रहा था, अचानक से फ्लैट होने लगा है, उसके अंदर हमें वो राइस नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए था। तो अब क्या होगा कि स्टॉक प्राइस के अंदर अचानक से क्रैश आएगा। अचानक से आप देख सकते हो वर्टिकल लाइन के बाद यहाँ पे आप देखिए, पहले शेयर अच्छा ऊपर जा रहा था, जब इंट्रिंसिक वैल्यू उसका ग्रोथ कम हो गया तो अचानक से शेयर प्राइस के अंदर हमें बड़ा क्रैश देखने को मिला, ठीक है। ये क्रैश ऐसा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे चले जाए उस कंपनी का स्टॉक प्राइस। तो सपोज एग्जांपल आज से 5 साल के बाद ये कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 500 रुपये का हो गया अदानी का, एंड उस समय हो सकता है कि जो ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस वैसा ग्रोथ नहीं मिले, तो हो सकता है कि कंपनी का शेयर 450 रुपये में भी आ जाए। ऐसा भी होना बिल्कुल पॉसिबल है अगर कंपनी के अंदर हमें अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए ऐसा पॉसिबल है क्योंकि कंपनी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा महंगा है, उस समय कंपनी का गिरना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो ये एक बेसिक थ्योरी है, जो कंपनी ज़्यादा महंगा है उसमें रिस्क भी ज़्यादा है, जो कंपनी काफ़ी सस्ता है उसमें रिस्क भी कम है। तो ये बहुत अच्छा थ्योरी है, इसको दिमाग में रखना हमेशा। तो अदानी में खरीदना मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की है, लगनाम स्पिनटेक से खरीदना बहुत कम रिस्क है क्योंकि वो कंपनी सस्ता मिल रहा है, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे कभी भी स्टॉक मार्केट में आप फेल नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपको ऐसे स्टॉक्स खरीदना है तो आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा बात समझ लो, इस स्टॉक के अंदर करेक्शन आना कंपलसरी है, आएगा कभी ना कभी, या तो टाइम करेक्शन हो या तो प्राइस करेक्शन हो या तो फिर दोनों हो, बट होगा जरूर। तो अगर आपको ऐसे स्टॉक खरीदना है तो आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सपोज आपने ये स्टॉक को 23 रुपये में आज खरीद लिया, तो अगर आप ये स्टॉक 21 रुपये में आ गया ना, तो आपको यहाँ पे इसको क्लोज करना पड़ेगा बिना किसी सेकेंड थॉट का, यानी कि हो सकता है कि 15%, 20% का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो। एट द सेम टाइम अपसाइड आप 30-35% टारगेट करो, एंड वो प्राइस आपको मिल जाता है तो शेयर को क्लोज करके एग्जिट हो जाओ, को होल्ड करके मत रखो कि बहुत रिस्की और रातों रात हो सकता है कि आप सुबह
सो के उठोगे तो देखोगे तो स्टॉक के अंदर 40-50% का फॉल आने लग रहा है। तो ऐसा भी होना बिल्कुल पॉसिबल है। एक छोटा सा बुरा न्यूज़ इस टाइप की कंपनी के लिए एक बड़ा फॉल लेके आ सकती है, ठीक है। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पे जब भी ऐसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो ज़रूर करें, कि नहीं तो आपको पैसा लूज़ करना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो अगर सपोज आपने 2300 में खरीदा कंपनी, 2100 में अपने कंपनी को सेल करके एग्जिट हो गए, वापस अगर कंपनी ऊपर जाने लगता है, आपको लगता पॉजिटिव है, तो वेट करें। वापस 2200-2300 में जाता तो वापस आप एंट्री कर सकते हैं, वापस पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे तो एक ये फायदा होगा कि आपका कैपिटल सिक्योर्ड है, आपको यहाँ पे रिस्क लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तभी इस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, ना तो ना करें। एंड या तो फिर आप कम नाम के इंट्रेंसिक वैल्यू जिसका कम हो, सिर्फ और सिर्फ वैसे स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, जैसे कि लग्नान स्पिनटेक्स हो गया, प्रिसीजन वायर हो गया, या तो फिर डेल्टा मैनेजमेंट हो गया, जैसे जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लें, बहुत ही बेहतरीन कंपनीज़ है ये सब, लो इंट्रेंसिक वैल्यू में ट्रेड हो रही है, अच्छा अपॉर्चुनिटी इन कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। तो मैं चाहता हूँ इन सारी कंपनीज में आप एनालिसिस करो जो मैंने कंपनीज आपको बताई है, ताकि आप समझ पाओगे कि क्या डिफरेंसेस है, कैसा इंट्रेंसिक वैल्यू से क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे स्टॉक के अंदर मूवमेंट आने लग रहा है। तो आपको एनालिसिस जरूर करना है। मेरे बात सुन को किसी में भी इन्वेस्टमेंट कभी भी मत करना, मैं आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस टाइप के स्टॉक्स के अंदर एनालिसिस करो, समझो, एंड कुछ क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछो कि आपको क्या क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे क्या समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको वहाँ पर ज़रूर हेल्प करूँगा। तो आशा करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा, जिससे दोबारा आप इस टाइप के कंपनीज में जो महंगा है उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर पाओगे। एट द सेम टाइम हो सकता है ज़्यादा पैसा भी लूज़ ना करो, क्योंकि आपका थ्योरी क्लियर हो गया कि वो कंपनी महंगा है, कभी भी गिर सकता है। अगर गिर सकता है तो आपको क्या करना, आपको वो इस वीडियो देख के पता चल चुका होगा। एंड ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एंड वो स्टॉक के अंदर फॉल आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है, आपको वो भी क्लियर हो गया होगा। जैसा कि लग्नान स्पिनटेक्स के अंदर आप आपने परचेज किया 90 रुपये में एंड वो कंपनी 80 रुपये में भी आ जाता है एंड फाइनेंशियल के अंदर कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है, तो आप घबराओगे नहीं, क्योंकि आपको ये पता है कि आपने इस शेयर को सस्ता में खरीदा है, यहाँ पे अच्छा प्राइस में स्टॉक को खरीदे हैं, तो यहाँ पे आप रिस्क नहीं ले रहे हो। एट द सेम टाइम अदानी में वो फॉल आता है तो आपको घबराना चाहिए, क्योंकि वो रिस्की हो सकता है। तो ये रिलेशनशिप देख के इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट प्राइस का आपका ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा एंड दोबारा हो सकता है आप स्टॉक मार्केट में ऐसे स्टॉक्स के अंदर पैसा लूज़ ना करो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए चलता हूँ, बाय, दोबारा मिलूंगा ऐसे और भी वीडियोज़ के साथ।